सोमवार 14 जुलाई 2025 का विस्तृत पंचांग चतुर्थी। जय महादेव। सोमवार 14 जुलाई 2025 के लिए विस्तृत पंचांग जानकारी प्रस्तुत है। दिन का सामान्य ज्योतिषीय स्वरूप। सोमवार 14 जुलाई 2025 का दिन खगोलीय ऊर्जाओं के एक विशेष संयोजन के साथ आरंभ होगा। इस दिन की शुरुआत चतुर्थी तिथि और चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से होगी। दिन के बढ़ने के साथ साथ ग्रहों की चाल और चंद्रमा की गति के कारण ये ऊर्जा पंचमी तिथि और स्वाति नक्षत्र में परिवर्तित हो जाएगी। ये परिवर्तन केवल तिथियों और नक्षत्रों में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिन भर के शुभ अशुभ मुहूर्तों, वातावरण की ऊर्जा और मानव मन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी आकार देता है। सोमवार जो भगवान शिव को समर्पित है और चतुर्थी जो भगवान गणेश को समर्पित है, का ये संयोग इस दिन को आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ये दिन उन लोगों के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है जो अपने जीवन में स्थिरता, रचनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। तिथि का विस्तृत विश्लेषण। चतुर्थी तिथि। ये तिथि दिन के पूर्वार्ध में प्रभावी रहेगी, जो सूर्योदय से शुरू होकर लगभग दोपहर तक अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस तिथि में भगवान गणेश की आराधना करने से सभी प्रकार के बाधाओं का निवारण होता है और कार्यों में सुगमता आती है। ज्योतिषीय दृष्टि से चतुर्थी को रिक्ता तिथि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खाली। हालांकि गणेश जी के प्रभाव के कारण इस तिथि में नए कार्यों का संकल्प लेना, किसी भी प्रकार की रुकावटों को दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना या शैक्षिक गतिविधियों की शुरुआत करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ये तिथि विशेष रूप से विद्यार्थियों, कलाकारों और उन लोगों के लिए अनुकूल है जो रचनात्मक क्षेत्रों में संलग्न है। पंचमी तिथि। चतुर्थी तिथि के समाप्त होते ही पंचमी तिथि का आगमन होगा, जो दिन के उत्तरार्ध और रात्रि काल में अपनी ऊर्जा का विस्तार करेगी। पंचमी तिथि का संबंध धन, समृद्धि और नाग देवताओं से भी माना जाता है। यह तिथि स्थिरता, विकास और सकारात्मक परिणामों के लिए जानी जाती है। इस तिथि में किए गए निवेश, भूमि संबंधी कार्य या किसी भी प्रकार के व्यावसायिक सौदे अधिक स्थायी और लाभदायक सिद्ध होते हैं। पंचमी को पूर्ण तिथि माना जाता है, जो कार्यों की पूर्णता और सफलता को दर्शाती है। नक्षत्र का विस्तृत विश्लेषण। चित्रा नक्षत्र। ये नक्षत्र दिन के शुरुआती घंटों में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान रहेगा। चित्रा नक्षत्र का सीधा संबंध निर्माण, कलात्मकता, सौंदर्य और वास्तुकला से है। इसका स्वामी मंगल ग्रह है, जो ऊर्जा, साहस और तीव्र इच्छा शक्ति प्रदान करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में व्यक्ति में सौंदर्य बोध और नवीनता के प्रति झुकाव बढ़ता है। ये नक्षत्र किसी भी प्रकार के नवीन कार्य, विशेषकर जिसमें इंजीनियरिंग, डिजाइन, कला या शिल्प शामिल हो, उसके लिए अत्यंत अनुकूल होता है। यह स्वयं को व्यक्त करने और नए विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक उत्कृष्ट समय प्रदान करता है। स्वाति नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के उपरांत स्वाति नक्षत्र का उदय होगा और ये दिन के अधिकांश हिस्से पर अपना प्रभाव डालेगा। स्वाति नक्षत्र वायु तत्व का प्रतीक है और स्वतंत्रता, व्यापारिक लेन देन, यात्रा तथा आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य अक्सर शीघ्रता से पूरे होते हैं और इसमें एक प्रकार की गतिशीलता होती है। ये व्यापारिक सौदों को अंतिम रूप देने, लंबी दूरी की यात्राओं की शुरुआत करने या किसी भी प्रकार के स्वतंत्र व्यवसाय को आरंभ करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में व्यक्ति न्यायप्रिय और निष्पक्ष होता है। सूर्य और चंद्र की खगोलीय स्थितियां। सामान्य अवलोकन। सूर्योदय। सूर्य का उदय इस दिन सामान्यतः सुबह 5:45 बजे से 6 बजे के बीच होगा। सूर्योदय का समय एक नई शुरुआत, ऊर्जा और आशा का प्रतीक होता है। इस पवित्र समय में की गई प्रार्थनाएं, ध्यान या योग विशेष रूप से फलदायी होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस दौरान अपने चरम पर होती हैं। सूर्यास्त। सूर्य का अस्त शाम को 7 बजे से 7:15 बजे के बीच होगा। सूर्यास्त दिन के समापन और रात्रि के आगमन का सूचक है। ये समय आत्मनिरीक्षण, विश्राम और परिवार के साथ समय बिताने के लिए उत्तम माना जाता है। चंद्रोदय। चंद्रमा का उदय सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के आसपास होगा। चंद्रमा मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान का कारक है। चंद्रोदय का समय भावनात्मक स्थिरता, मानसिक शांति और कलात्मक प्रेरणा के लिए अनुकूल होता है। चंद्रास्त। चंद्रमा का अस्त रात को 9:30 बजे से 10 बजे के आसपास होगा। यह समय पृथ्वी पर आपकी भौगोलिक स्थिति, अक्षांश और देशांतर के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र के उदय व अस्त का समय निरंतर बदलता रहता है। महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ एवं अशुभ काल का विस्तृत विवरण। मुहूर्त वो विशिष्ट समय अंतराल होता है जब ग्रह नक्षत्रों की ब्रह्मांडीय स्थितियां किसी विशेष कार्य के लिए सबसे अधिक अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं। इन मुहूर्तों का ध्यान रखकर कार्य करने से सफलता की संभावना बढ़ती है और अनावश्यक बाधाओं से बचा जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त। ये दिन का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है, जिसे सभी दोषों को हरने वाला भी कहा जाता है। ये दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे के बीच रहेगा।
इस मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो नया व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा पर जाना हो, महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, निश्चित रूप से सफल होता है और उसके परिणाम अत्यधिक सकारात्मक होते हैं। इसे किसी भी प्रकार के शुभ कर्म को आरंभ करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली समय माना जाता है। राहु काल ये एक अशुभ काल है और इस दौरान कोई भी नया महत्वपूर्ण या शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। ये सुबह 7:30 बजे से सुबह 9 बजे के बीच रहेगा। इस समय शुरू किए गए कार्यों में अक्सर बाधाएं आती हैं, अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती हैं या वे अपेक्षित परिणाम नहीं देते। इस अवधि को टालना ही बुद्धिमानी है। यमगंड ये भी एक अशुभ समय माना जाता है जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। यमगंड में यात्रा, विशेषकर लंबी यात्रा और महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए। इस दौरान भी बड़े या नए कार्यों को टालना उचित होता है। गुलिक काल ये समय दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच रहेगा। गुलिक काल को बहुत शुभ नहीं माना जाता है, हालांकि ये राहु काल जितना हानिकारक नहीं होता। इस दौरान बड़े निवेश या महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने से बचना चाहिए। ये समय सामान्य दिनचर्या के कार्यों के लिए ठीक है, लेकिन विशेष शुभ कार्यों के लिए नहीं। सोमवार 14 जुलाई 2025 का आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक महत्व। सोमवार का दिन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, चंद्रमा सोम को और आध्यात्मिक रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव मंदिर जाकर दर्शन करना, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना तथा ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। मन की शांति और स्थिरता के लिए भी यह दिन उत्तम है। चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान गणेश का स्मरण भी विशेष फलदायी होगा। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले गणपति जी का ध्यान और पूजन करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। यह दिन व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, नए कौशल सीखने और रचनात्मक परियोजनाओं पर काम करने के लिए भी अनुकूल है, विशेष रूप से चित्रा और स्वाति नक्षत्र के प्रभावों के कारण। ये पंचांग सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रहों की चाल पर आधारित एक विस्तृत अवलोकन है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने और अपने कार्यों को उनके अनुरूप ढालने में सहायक हो सकता है। कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल सोमवार 14 जुलाई 2025। जय महादेव। सोमवार 14 जुलाई 2025 के लिए कुंभ राशि का यह विस्तृत राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो ग्रहों और नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। सामान्य स्थितियां और ऊर्जा प्रवाह। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए नवीनता, स्वतंत्रता और सामाजिक जुड़ाव से भरा रहेगा। आपकी स्वाभाविक बौद्धिक प्रवृत्ति और मानवतावादी दृष्टिकोण आज अपने चरम पर होंगे, जिससे आप नए विचारों को खोजने और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। दिन की शुरुआत में चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र में गोचर आपकी रचनात्मकता को एक अभिनव और भविष्यवादी रूप देगा, जिससे आप अपने विचारों को मौलिक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। ये नक्षत्र आपको दूसरों पर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक प्रभाव डालने में भी मदद करेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिससे आपके सामाजिक और व्यावसायिक दायरे में उल्लेखनीय विस्तार आएगा और आपको नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये परिवर्तन आपको अपनी स्वतंत्रता और नवीनता को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्यों की दिशा में और अधिक गतिशील होने के लिए प्रेरित करेगा। कुल मिलाकर ये एक उत्कृष्ट और प्रेरणादायक दिन है, जहां आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी और आपकी पहचान बनेगी। करियर और व्यावसायिक परिदृश्य। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अत्यंत अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है। चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से आपकी मौलिक सोच, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता चरम पर होंगी। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, सामाजिक कार्य या किसी भी प्रकार की अभिनव योजना की आवश्यकता है, तो आपको उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। आपकी दूरदर्शिता और लीक से हटकर सोचने की क्षमता की आपके वरिष्ठों और सहकर्मियों द्वारा अत्यधिक सराहना की जाएगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यावसायिक जीवन में नई संभावनाओं और विस्तार को खोलेगा। व्यापारिक सौदों में आपको विशेष लाभ मिलेगा और यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं या अपने व्यवसाय का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो ये एक उत्तम समय है। अभिजीत मुहूर्त में लिए गए व्यावसायिक निर्णय विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होंगे। अपनी अद्वितीय प्रतिभा और सामाजिक जागरूकता के साथ काम लें, ये आपको दीर्घकालिक सफलता दिलाएगा। आर्थिक स्थिति का विश्लेषण। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सकारात्मक और लाभदायक रहने वाला है। चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है, जो आपकी अभिनव परियोजनाओं या आपके सामाजिक दायरे के माध्यम से मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए अत्यंत अनुकूल होता है, जिससे आपके वर्तमान निवेशों से अच्छा प्रतिफल मिलने या आय के नए स्रोत खुलने की प्रबल संभावना है। यदि आप कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने की सोच रहे हैं, जैसे कि नई संपत्ति में निवेश करना या कोई बड़ा वित्तीय समझौता करना, तो विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें और राहु काल में ऐसे निर्णयों से बचें। आपकी प्रगतिशील वित्तीय योजनाएं और जोखिम लेने की क्षमता आपको दीर्घकालिक लाभ दिलाएंगी, लेकिन समझदारी से काम लें। यह समय धन संचय और भविष्य के लिए अभिनव निवेश करने के लिए भी अच्छा है।
स्वास्थ्य और कल्याण। आज आपका स्वास्थ्य उत्कृष्ट रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करेंगे। आपकी शारीरिक शक्ति और मानसिक उत्साह उच्च स्तर पर होगा। दिन की शुरुआत में कुछ हल्के फुल्के व्यायाम, योग या शारीरिक गतिविधि करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि के लिए सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय और आशावादी रहेंगे, जिससे तनाव का स्तर कम होगा। हालांकि अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करने से बचें और पर्याप्त आराम भी लें। पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना या प्रकृति के करीब समय बिताना भी लाभदायक रहेगा, जो आपके मन को शांत रखने में मदद करेगा। प्रेम और संबंधों का परिदृश्य। पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज समझ, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान बनी रहेगी। चित्रा नक्षत्र आपके रिश्तों में कलात्मकता, रोमांस और भावनात्मक गहराई लाएगा, जिससे आप अपने साथी या प्रियजनों के साथ यादगार और आनंदमय पल बिता सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को अधिक खुले और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपके सामाजिक मेल जोल में वृद्धि करेगा और नए लोगों से मिलने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे आपके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। यदि आपके रिश्तों में कोई पुरानी अनबन या गलतफहमी थी, तो आज उसे दूर करने और संबंधों को मजबूत बनाने का उत्तम अवसर है, बशर्ते आप अपनी ईमानदारी और खुले विचारों का परिचय दें। अविवाहित जातकों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर से मेल खाता हो, जिससे एक नए और गहरे रिश्ते की नींव पड़ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, उनकी उपलब्धियों की सराहना करें और उन्हें अपना समर्थन दें। इससे आपके संबंधों में और अधिक मजबूती और विश्वास आएगा। आज के लिए विशेष उपाय और दिशा निर्देश। आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाने और किसी भी संभावित बाधा को दूर करने के लिए भगवान शिव और शनि देव की आराधना करें। शनि देव कुंभ राशि के स्वामी हैं। आप प्रतिदिन ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नीले रंग के वस्त्र पहनना या दान करना या गरीबों की सेवा करना भी शुभ रहेगा। समाज सेवा या परोपकारी कार्यों में संलग्न होना भी आपके लिए विशेष फलदायी होगा। शुभ रंग नीला, आसमानी। ये रंग नवीनता, स्वतंत्रता और विचारों को दर्शाते हैं। शुभ अंक 4, 8। ये अंक परिवर्तन, नवाचार और सामूहिक चेतना के प्रतीक हैं। शुभ दिशा पश्चिम। इस दिशा में यात्रा या महत्वपूर्ण कार्य करने से शुभता प्राप्त होती है। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और ग्रहों नक्षत्रों के सामान्य प्रभावों को दर्शाता है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशाओं के अनुसार इन प्रभावों में भिन्नता हो सकती है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले व्यक्तिगत ज्योतिषीय परामर्श लेना उचित हो सकता है।